खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। कई मकानात मुनहदिम, दरख्त उखड़ गए, मुतादिद पोल गिर गए। हादसात वाक़यात में खवातीन और बच्चों समेत 7 जाबाक अफराद की तादाद 25 हो गई। 100 से ज़ायद जख्मी। लकी मरवत में छतें गिरने के वाक़यात में 5 अफराद जाँ बहक, 50 से ज़ायद जख्मी। बन्नू के मुख्तलिफ इलाकों शहबाज कक्की में दीवार गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक। कोटी सादात रोड पर मकान जमी बोस, मुतादिद अफराद मलबे तले दबकर जख्मी। खुशाब में दीवार गिरने से मलबे तले दबकर 3 बच्चियां जाँ बहक। पाक फौज की मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। पंजाब में भी तूफानी बारिश से तबाही। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं से कई दरख्त उखड़ गए। मुख्तलिफ वाक़यात में 7 अफराद जख्मी। सैकड़ों फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाके तारीकी में डूब गए। बलूचिस्तान के कोह सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में मुसलसल बारिशें जारी। पहाड़ी इलाकों में नदी नालों में तुग़यानी आ गई। शहर को मिलाने वाली अहम शाहराह चौक रुझान रोड सैलाब की वजह से बंद। सैलाबी रोलों से चौक रुझान के करीबी बस्तियां ज़ेरे आब। सैलाबी पानी तेजी से आबादियों की तरफ बढ़ने लगा। बलूचिस्तान के जिला संजावी में बारिश और जालाबारी से मुतादिद देहातों की राब्ता सड़कें बंद हो गई। तूफान ने कराची वालों की नींदें उड़ा दी। बाइपर जो है कराची से सिर्फ 850 किलोमीटर की दूरी पर। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान जहां से गुजरता है वहां लहरें 28 फुट तक बुलंद हो जाती हैं। मुमकिन खतरात के पेश नज़र कराची की साहिली पट्टी पर दफ़ा 144 नाफिज। माहीगीरों के 12 जून से समुद्र में जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और आसिफ अली ज़रदारी का इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। जाँ बाग अफराद के अहल खाना से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। वज़ीर आज़म की NDMA, PDMA और रेस्क्यू 1112 से मुतासरा इलाकों में इमदाद और बहाली के इक़दामात को यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कराची की तरफ बढ़ने वाले समुद्री तूफ़ान के पेश नज़र भी पेशगी हंगामी इक़दामात की हिदायत कर दी। पाकिस्तान पर ज्यादा अरसे डिक्टेटर्स की हुकूमत रही। चेयरमैन PTI ने हमेशा डिक्टेटर को सपोर्ट किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहा चेयरमैन PTI के गुज़िश्ता बरस अप्रैल में फौज से ताल्लुकात खराब हुए जब उस वक्त के आर्मी चीफ ने सियासत में मुदाखलत ना करने का फैसला किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कभी पार्लियामेंट को अहमियत नहीं दी। PTI के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम पर रद्द अमल। कहते हैं नई पार्टी की लॉन्चिंग ऐसी है जैसे इमरजेंसी में डेथ ऑन अराइवल है। 12 अगस्त को मौजूदा पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी हो रही है। इलेक्शन तो होना है। अब अगर आइन से मावरा कोई काम हो तो मैं क्या कह सकता हूँ। मोहतरम कुरैशी साहब, इज्जत जिल्लत तो मेरे अल्लाह के पास है। अल्लाह को मालूम है कि कौन डेड ऑन अराइवल है और किसकी दी एंड है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा अलीम खान का शाह महमूद कुरैशी के बयान पर रद्द अमल। फयाजुल हसन चौहान बोले इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मुतालिक मनफी बयान शाह महमूद कुरैशी को जेब नहीं देता। इस किस्म के तुर्श और करख बयान उनकी शख्सियत से मुताबिकत नहीं रखते। कौन होगा कराची का किंग? कराची के मेयर और डिप्टी मेयर के लिए 14 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। 15 जून को होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में 6 उम्मीदवारों ने मेयर जबकि 8 उम्मीदवारों ने डिप्टी मेयर के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। मेयर के लिए हाफिज नईमुर रहमान और मुर्तजा वहाब में टक्कर का मुकाबला। PTI अरकान को कौमी असम्बली में वापस न आने देने के लिए हिकमत अमली तैयार। ज़राए के मुताबिक कानूनी माहिरीन का स्पीकर को अरकान की वापसी से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने का मशवरा। सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू करने का ऑप्शन इस्तेमाल करने पर गौर। कौन सा ऑप्शन कब इस्तेमाल होगा, स्पीकर सियासी क़यादत की मुशावरत से फैसला करेंगे। जिन्ना हाउस लाहौर हमले में मुलविस एक और शरपसंद की शनाख्त हो गई। लाहौर का रहने वाला आशिक खान PTI का रुकन निकला। शरपसंद ने हमला करने का एतराफ़ भी कर लिया।
कहा जमान पार्क में तय था कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो जिन्ना हाउस पर हमला करना है। सिंध हुकूमत ने 2 खरब 244 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। 37 अरब 79 करोड़ रुपए का खसारा। रवा माली साल आमदनी का तखमीना 2 खरब 209 अरब रुपए लगाया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बजट पेश करते हुए बताया, मुख्तलिफ मंसूबों के लिए खती रकम मुख्तस की गई है। कराची मेगा मंसूबे के लिए 12 अरब रुपए की तजवीज़ है। तरक्याती अखराजात की मद में 689 अरब 60 करोड़ रुपए तजवीज़ किए गए हैं। 35% सैलरीज बढ़ा रहे हैं ग्रेड 1 से 16 तक के एम्प्लॉइज की, 30% बढ़ा रहे हैं ग्रेड 17 से ऊपर की और 17.5% पेंशनर्स की। सिंध सरकार ने सरकारी मुलाजमीन की मौजें करा दी। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35%, 17 ग्रेड से 22 ग्रेड तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा। पेंशन की मद में 17.5% इजाफे का ऐलान। सिंध में मजदूरों की कम अज कम तनख्वाह 35,550 रुपए कर दी गई। डिफॉल्ट नहीं करेगा। जो ये रट लगाते हैं ना डिफॉल्ट डिफॉल्ट डिफॉल्ट, वो खुद जिम्मेदार हैं। बुनियादी तौर पे उन्होंने इस सिस्टम में गलतियां की हैं, ऐसी घिनौनी गलतियां की हैं कि जिसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े। IMF को बजट दे दिया, खुश ना होते तो फोन आ जाता। पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा। दिवालिया की रट लगाने वालों ने भयानक गलतियां की, जिसकी वजह से हम यहाँ खड़े हैं। वजीर खजाना इसाक डार की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने मुश्किल फैसले करके मईशत बहाल की। कर्ज में सूद की अदायगी सबसे बड़ा बोझ है। अगले साल महंगाई की शरह 21% रहेगी। बजट को हतमी शक्ल देने से पहले कारोबारी तबके को एतमाद में लेंगे। कराची में अवाम के महाफिज भी गैर महफूज। सुराबगोट इंडस प्लाजा के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक एहलकार मामूल की गश्त पर थे। दोनों की शनाख्त रहमत और हकीम के नाम से हुई। लाशें अस्पताल मुंतकिल करके तफ्तीश शुरू। भारतीय शेर गुब्बारा देखकर ढेर। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत रखने वाला भारत एक गुब्बारे से डर गया। दुनिया सहाफत और जंगो जदल के मैदान में एक अनोखी और दिलचस्प खबर। PIA के जहाज नुमा गुब्बारा कठोआ की एक पहाड़ी पर पाया गया। बच्चों के गैस वाले गुब्बारे से भारतीय फौज को हौल उठने लगे। गुब्बारे ने भारतीय पुलिस और एजेंसियों की दौड़ें लगवा दी।